पिछले 100 सालों में इंसान इतनी तेजी से आगे बढ़ा है कि आज वो खुद को प्रकृति से ऊपर समझने लगा है, जैसे सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन एक पल रुक कर सोचिए, आंखें बंद करके ये कल्पना कीजिए, आप किसी तेज बहती नदी के बीच खड़े हैं। पानी चारों तरफ से बह रहा है। आप पूरी ताकत लगाकर उसे रोकना चाहते हैं, दोनों हाथ फैलाकर, पूरा जोर लगाकर, लेकिन नदी रुकती नहीं, वो बहती ही जाती है। नमस्ते, मान लीजिए आप एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां चारों तरफ से लोग तेज तेज चल रहे हैं। कोई धक्का दे रहा है और कोई आगे निकलना चाहता है और कोई पीछे से आपको धकेल रहा है। अब जरा सोचिए, आप खुद तो रुकना चाहते हैं, शांत खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन भीड़ आपको चलने नहीं दे रही। एक कदम इधर और एक कदम उधर, आप भी चलने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आपको चलना है, बल्कि इसलिए कि हालात आपको चलने पर मजबूर कर रहे हैं। यही अहंकार है। बाहर कुछ भी तेज होता है तो अंदर भी वही तेजी आ जाती है। बाहर बेचैनी है तो अंदर भी बेचैनी दौड़ने लगती है। हम कहते हैं मैं तो शांत रहना चाहता हूँ, लेकिन सच ये है कि हम खुद को उस भीड़ से अलग कर ही नहीं पाए। हम बाहर जो हो रहा है उसे होने ही नहीं देना चाहते। कोई आगे बढ़े तो हमें भी आगे बढ़ना है, कोई दौड़े तो हमें भी दौड़ना है। क्यों? क्योंकि हम उसी फ्लो से जुड़े हुए हैं। अगर कोई आपको धक्का दे रहा है और आप भीतर से स्थिर नहीं है तो आप भी धक्का देंगे। ये मजबूरी नहीं, ये हमारी अंदर की हालत है। अंदर स्थिरता नहीं है, इसलिए बाहर की हर हलचल हमें हिला देती है। और यही अंदर की अस्थिरता जब पूरी दुनिया में फैल जाती है तो उसे हम आज अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, जॉस, क्राइसिस। लेकिन असल में ये बाहर की नहीं, अंदर की गड़बड़ी है। जब तक इंसान भीड़ से अलग होकर खड़ा होना नहीं सीखता, जब तक बाहर के फ्लो से खुद को अलग नहीं करता, तब तक वो हर धक्का खाता रहेगा और हर धक्का लौटाता रहेगा, क्योंकि हमने खुद को बांध दिया है, और वो भी अंदर से नहीं, बाहर से। और जब इंसान बाहर से बंधा होता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अब मेरी इच्छाएं मेरे अंदर नहीं रही। मेरा डर भी बाहर टिका हुआ है। मेरी उम्मीदें, मेरे रिश्ते और मेरी खुशी सब कहीं बाहर अटकी हुई है। मैं जो कुछ चाहता हूँ वो मेरे पास नहीं है, वो दुनिया में फैला हुआ है। और दिक्कत ये नहीं है कि चीजें बाहर है, दिक्कत ये है कि दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलती। मैं चाहता हूँ लोग वैसा बोले जैसा मुझे ठीक लगे। मैं चाहता हूँ हालात वैसे हो जैसे मेरी उम्मीद है। मैं चाहता हूँ जिंदगी मेरी सोच के मुताबिक चले, लेकिन जिंदगी नहीं चलती। और जब दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलती, तो फिर मैं क्या करता हूँ? मैं खींचता हूँ, मैं जोर लगाता हूँ और मैं तनता हूँ, कभी गुस्से में, कभी शिकायत में और कभी खुद से लड़ते हुए, क्योंकि मैं बंधा हूँ। और जब बंधा इंसान अपनी मर्जी से चीजें चलाना चाहता है ना, तो संघर्ष
शुरू हो जाता है। असल समस्या दुनिया नहीं है, असल समस्या ये है कि हमने अपनी डोर खुद के हाथ में नहीं रखी। जब तक हमारी खुशी बाहर रहेगी, डर बाहर रहेगा, सुकून बाहर रहेगा, तब तक हम खींचते रहेंगे और खींचते खींचते थक भी जाएंगे, टूट भी जाएंगे। जब आप खुद को रस्सी से बांध देते हैं और उसी रस्सी का सिरा किसी और के हाथ में पकड़ा देते हैं, तो फिर ये सोचना कि मैं अपने तरीके से जीऊंगा बस एक भ्रम रह जाता है, क्योंकि चलना तो उसी दिशा में पड़ेगा जिधर से रस्सी खींचेगी। आप कह सकते हैं कि मैं आजाद हूँ, मैं अपनी शर्तों पर जीता हूँ, लेकिन अगर आपकी खुशी किसी और की मंजूरी पर टिकी है, आपका डर किसी और की राय से जुड़ा है, आपका सुकून किसी और के व्यवहार पर निर्भर है, तो फिर आजादी सिर्फ शब्द रह जाती है। असल में होता क्या है, रस्सी खींचती है और हम चल पड़ते हैं, कभी खुशी के पीछे और कभी डर से दूर भागते हुए। हम कहते हैं मैं मजबूर नहीं हूँ, लेकिन भीतर से जानते हैं कि रुक नहीं सकते, क्योंकि रस्सी हमारे शरीर से नहीं, हमारी इच्छाओं से बंधी होती है। और सबसे चुप होने वाली बात यह है, जिस दिन आप उस रस्सी का सिरा किसी और के हाथ में दे देते हैं ना, तो उसी दिन आप अपने मन की दिशा खो देते हैं। फिर जीवन जिया नहीं जाता, बस खींचा जाता है।